अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीफ कढ़ाई बना रहे हैं। ईद स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी किस्म की ये बीफ कढ़ाई तैयार होती है। आपने इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। बीफ की जगह पे आप मटन से भी ये कढ़ाई तैयार कर सकते हैं, तो दोनों तरह से ही ये बहुत अच्छी बनती है। तो चलें इस मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई को बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमें इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। पैन में 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल शामिल करके उसे गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हमने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल कर देना है। प्याज को हमने हल्का सा भून लेना है, इसे हमने कलर नहीं देना। और जब प्याज भुन जाएगी तो फिर इसमें हमने मटन या बीफ आधा किलो शामिल कर देना है। बीफ को हमने छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है, तो अब हम इसे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। और साथ ही इसमें हमने 1 टीस्पून नमक शामिल कर देना है। नमक के साथ बीफ को हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। बीफ को हमने अच्छे से भून लिया है, तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे और फिर लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ 1 से 2 मिनट तक हमने बीफ को भून लेना है। मीट जब अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको हमने तकरीबन 35 से 40 मिनट तक मीट को गलने देना है। लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ गोश्त को हमने भून लिया है, तो अब हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें 3 से 4 दरमियाने साइज के टमाटर शामिल कर देंगे। आधा किलो हमारे पास ये गोश्त है, तो इस हिसाब से इसमें 350 से 400 ग्राम तक हम इसमें टमाटर शामिल कर सकते हैं। इसमें आपने खूब पके हुए सुर्ख कलर के टमाटर शामिल करने हैं। पानी हमने शामिल कर दिया है, तो अब हम इसके ऊपर जो 2 हिस्सों में हमने टमाटरों को कट किया है वो इसके ऊपर अरेंज कर देंगे। फिर इसके बाद पैन को कवर कर देंगे और हमने गोश्त को तकरीबन 35 से 40 मिनट तक पकने देना है, जब तक ये जो गोश्त है 95% तक डन नहीं हो जाता। पैंतीस से 40 मिनट के बाद कवर हटाएंगे और जो टमाटर है इनके छिलके जो है वो हमने हटा लेने हैं और टमाटरों को हमने चम्मच की मदद से मैश करते जाना है। टमाटरों को मैश करते हुए हमने बहुत एहतियात से मैश करना है ताकि जो बोटियां हैं उनके रेशे ना टूटें। अब हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्चों को 2 हिस्सों में कट करके शामिल कर देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। काली मिर्च पाउडर इसमें हाफ टी स्पून शामिल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च इसमें 1 टीस्पून शामिल कर देंगे अच्छे कलर के लिए। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। जीरा पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर इसमें 2 टीस्पून शामिल कर देंगे। मिला लेंगे अच्छे से। गोश्त को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है।
मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा तो फिर इसमें हमने दही शामिल करना है 5 से 6 टेबल स्पून। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही को फेंट के शामिल करें और फ्लेम को लो कर दें। दही को शामिल करके हमने अच्छे से मिला लेना है और जो दही का पानी होगा उसे हम खुश्क कर लेंगे अच्छी तरह से। गोश्त जो है वो बहुत ही अच्छे से हमने भून लेना है और जो बीफ कढ़ाई है ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आपने इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत पसंद आएगी। बीफ कढ़ाई जो है इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, ये अपने आप ही बनती रहती है। बस मसाले आपने इसमें शामिल करने होते हैं और आपका काफ़ी सारा जो टाइम है वो सेव हो जाता है दूसरे कामों के लिए। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है तो इसमें हमने हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है और थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी को शामिल कर देंगे, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और फिर इसमें हमने अदरक जूलियन, हरी मिर्चें कट करके और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देना है। पैन को कवर करके हमने 2 से 3 मिनट तक दम लगा देना है। फिर इस कढ़ाई को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप बीफ की जगह पे मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बीफ कढ़ाई की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। बीफ कढ़ाई तैयार है, इसे हम एक बार मिला लेंगे और फिर इसको हमने डिश आउट कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये बीफ कढ़ाई तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। मिलते हैं किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।